हाँ भाई, क्लास 9। लास्ट क्लास में, हाँ गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट होने किया था और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कराया था। अब इस क्लास में हम इसके आगे चलेंगे और जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो उसके भी आगे हम थियरी पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where q not equals to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. Can you guess what property q must satisfy? इसमें कह रहा है कि तुम कुछ रैशनल नंबर्स के एग्जांपल ले लो, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लो और उसमें क्या तुम उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी ले लो। पहले रैशनल नंबर लिखो और फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखो, और वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग वाले की बात इसमें नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि अगर p और q का कोई भी अदर फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए और इसके अलावा वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर भी होना चाहिए। उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग अगर है तो q के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें q के बारे में हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है जिसका कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो p by q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिसको, तो उसका जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का होना चाहिए। मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर है q है उसमें या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 2 और 5 दोनों हो सकता है। अगर ऐसा है यानी कि सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो सिर्फ 2 और 5, अगर ऐसा है तो ही हम कहेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यही तुम्हारी q की प्रॉपर्टी है कि जो q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा उसका उसमें वो पूरा का पूरा 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 2 इंटू 5 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non terminating non recurring। अब तुम्हें ऐसे रैशनल नंबर के एग्जांपल बताने हैं जो कि एक तो नॉन टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और वो नॉन रिकरिंग भी हो। अब रिकरिंग का मतलब हमने बताया था कि रिकरिंग मतलब होता है रिपीट करना, रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो हुआ कि जो कभी टर्मिनेट ही ना हो, जो इनफाइनाइट तक जाए, और नॉन रिकरिंग का मतलब हुआ जो कभी भी रिपीट भी ना हो। इनफाइनाइट तक तो जा ही रहा है लेकिन वो रिपीट भी ना हो। तो ऐसे तुम्हें कितने एग्जांपल लिखने हैं भाई? 3 नंबर्स लिखने हैं तुम्हें, तो लिख दो। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी लिख दो, सपोज 2.15 7 2 3 4 9 8 7 डॉट 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 डॉट। देखो इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, क्योंकि इसमें कोई भी ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोई पैटर्न भी नहीं मिल रहा है, मतलब कोई रिपीटिंग भी नहीं है, कोई डिजिट भी रिपीटिंग नहीं है और कोई ब्लॉक भी रिपीटिंग नहीं है। इसलिए ये जो होगा हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का एग्जांपल होगा। सिमिलरली हम इसमें हम 1 पॉइंट सपोज कर दे 2 3 4 7 9 1 3 2 6 ऐसे करके डॉट 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 बना के ये भी हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम कुछ और कर दे, सपोज 0.9831 2 7 5 1 डॉट 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 ऐसे करके भी लिखते हैं। तो ये भी जो है हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा,
तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो भाई, लेकिन हाँ उसमें ये होना चाहिए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उसमें कोई भी डिजिट या फिर कोई भी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 एंड 9/11 के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में हमें इरेशनल नंबर बताना है, कितने? 3। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल नंबर बताने के लिए तुम्हें क्या करना होता है कि जो भी रैशनल नंबर दिया है सबसे पहले उसको डिवाइड करके उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालो। ठीक है, जैसे 5/7 है तो हम 7 से 5 को डिवाइड करें पहले, तो 0 पॉइंट या 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 फिर 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 5 0, 7 7 जा 49। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब देखो इस 5 के बाद हमारा फिर से 7 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, ऐसा 0.7148285 का होल बार। इसका मतलब ये इस ब्लॉक में अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डिवाइड करें अब 9/11, इसका मतलब 11 से हम 9 को डिवाइड करें तो 0.0, 11 8 जा 88, 2 फिर 0, 11 1 जा 11, 9 फिर 0, 11 8 जा 88, फिर 2 0, 11 1 जा 11, फिर 9। अब देखो तुम्हें दिख रहा होगा 11 8 जा 88, 11 1 जा, ये हमेशा क्या होगा भाई, 8 1 ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्या, हम इसको 0.81 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये मिल गया कि एक नंबर होगा ये इरेशनल नंबर और एक होगा ये दूसरा इरेशनल नंबर। हमें इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब देखो एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर 0.81 बार। अब ध्यान देना कि ये जो है 0.71 के बाद है, मतलब 0.71 है ये, और ये 0.81 है। इसका मतलब जो भी हमारा रैशनल नंबर होगा वो 0.71 और 81 के बीच का कोई इरेशनल नंबर होगा। तो अब 71 और 81 के बीच में 72 आता है, 73, 74, 75, ये सारे के सारे 71 और 81 के बीच में आता है। तो हम ऐसा कोई नंबर लिखें जैसे 0.72428 या फिर कुछ भी 739512 डॉट डॉट डॉट, ये 72 करके स्टार्ट है। ठीक है, तो ये 72 जो है वो 71 और 81, 71 और 81 के बीच में ही 72 पड़ेगा ना, इसलिए हमने 72 से शुरुआत किया, बाकी कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है। सिमिलरली अब जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा ऐसा लिख सकते हैं हम, 72 है, अब हम 73 लिख दें, बाकी सबको हम ऐसे कॉपी कर दें, कोई दिक्कत नहीं, डॉट 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 डॉट। और तीसरा जो हमारा होगा, तीसरा जो होगा वो हमारा होगा 0.74, फिर से हम 428739512 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये 3 जो है हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे जो कि इस
.714285 और 0.81 के बीच में होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है? बोलो भाई। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट ऑफ 23 ये रैशनल है या इरैशनल है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ 23 बोलो। इरैशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 23 जो है वो इरैशनल है। नेक्स्ट सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 15 है। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 15 है और 15 एक रैशनल नंबर होता है। नेक्स्ट 0.3796, 0.3796। अब ये भी देखो बेटा रैशनल नंबर है क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हमने बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो वो पक्का क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। नेक्स्ट 7.478, फिर 478, फिर डॉट डॉट डॉट। क्या होगा ये बेटा बताओ? ये इरैशनल नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के अलावा ये क्या है? हमारा रिपीटिंग है। किस तरह से रिपीटिंग है? तो देखो ये 478, 478, आगे फिर से 478 आएगा। ठीक है, 478, 478 ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ रिपीटिंग है, रिकरिंग है, इस वजह से ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे है 1.101, 1.101, 001, 0001, 0001 डॉट डॉट डॉट। अब ये क्या होगा भाई बताओ? ये जो है इरैशनल नंबर होगा। क्यों इरैशनल नंबर होगा? क्योंकि ये जो है हमारा एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके अलावा ये रिपीटिंग नहीं है, इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये एक इरैशनल नंबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक है, चलो तो ये देखो ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो गया है 1.3। अब आगे क्या करें? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन वाला है, तो इसमें देखो कुछ है नहीं, नंबर लाइन पे बस खाली तुम्हें पॉइंट लोकेट करना है। तो जैसे बता दे रहे हैं, इसको भी एकदम आसान है।
जैसे इसमें क्या करना होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है कि विजुअलाइज 3.765, ठीक है, तुम्हें 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं और हमें ये पता है, सबसे पहले हम पॉइंट के पहले वाले डिजिट को देखते हैं। जैसे 3.765 है तो सबसे पहला डिजिट है पॉइंट के बाद 7, तो हम ये 3.7 जो है ये 3 और 4 के बीच में आता है, तो हम इधर इसको 3 लिखेंगे और इसको 4 लिखेंगे और इसके बीच में हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो पहला होगा वो होगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 4, ठीक है ना। अब जैसे ही हम 3.7 पे पहुंचे, हमें 3.7 मिला। अब जब 3.7 पे हम पहुंच गए, अब हम इसके और आगे सोचेंगे कि 7 6, इसके बाद हम 6 पे जाएंगे। अब ये जो 3.76 इसके बीच में आएगा बेटा, 3.7 और 3.8 के बीच में ये 3.76 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे, और इसको हम ऐसे इस पॉइंट को इससे जॉइन कर देंगे और इसको इससे जॉइन कर देंगे। यहाँ पे होगा 3.7, यहाँ पे होगा 3.8। अब फिर से हम 3.7 और 3.8 को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3.71, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ा बड़ा बन गया लेकिन इक्वल स्पेसिंग में करना है। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और फिर 3.8। तो 3.76 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद 3.76 हमें मिल गया। अब फिर से हम क्या करें, एक तीसरा नंबर लाइन खींचेंगे और उसमें अब हम 3.765 की बात करेंगे। अब ये 3.765 किसके किसके बीच में आएगा भाई, 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3.76 को हम इससे मिलाएंगे और 3.76 को इधर से मिलाएंगे। इधर लिखेंगे 3.76, इधर लिखेंगे 3.77 और फिर से इन दोनों के बीच को भी हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो जाएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ठीक, अब देखो भाई, हाँ ये जो 3.765 है वो कहाँ पे है हमारा, ये वाला नंबर है, तो यही हमारा विजुअलाइजेशन हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है। अब आगे
विजुअलाइजेशन वाला से हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर तुम्हें दिए जाएंगे और उनके बीच में ऑपरेशन लगाना। ऑपरेशन का मतलब है कि जैसे प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, बस यही 4 है। ठीक है। अब जो रियल नंबर है उसमें तुम्हें स्क्वायर रूट वाले दिए जाएंगे। ठीक है। स्क्वायर रूट वाले नंबर्स के बीच में तुम्हें प्लस करना है, माइनस करना है, इनटू, डिवाइड, ये सब करना है। तो देखो, जैसे एग्जाम्पल 12 जैसे कह रहा है, क्या है कि चेक करना है कि 7/5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। ठीक है। तो इसको करने के लिए, इसको चेक करने के लिए हम तुमको एक चीज ये बता देते हैं कि अगर हम किसी रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर को जोड़ देते हैं, अगर कोई एक रैशनल नंबर है और अगर हम इस रैशनल नंबर में किसी एक इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वो हमेशा इरेशनल होता है। इसी तरह अगर हम किसी रैशनल नंबर में माइनस कर दे इरेशनल को, तो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। अब देखो भाई, हमने रैशनल प्लस इरेशनल लिखा है, तुम्हें इरेशनल प्लस रैशनल भी बोल सकता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा इरेशनल ही होगा। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी इरेशनल इधर हो सकता है, रैशनल इधर हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम रैशनल इनटू इरेशनल करें, तो भी हमें जो आंसर मिलता है वो इरेशनल मिलता है। और अगर हम रैशनल अपॉन इरेशनल करें, अब ये ध्यान देना कि हमने रैशनल अपॉन इरेशनल बोला है, तुम्हें इरेशनल ऊपर हो सकता है, रैशनल नीचे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दोनों ही केस में जो आंसर होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। मतलब कि अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो चाहे तुम प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो या चाहे डिवाइड करो, आंसर हमेशा कितना आएगा बेटा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। अब जैसे देखो, इसमें जैसे चेक करना था कि 7√5 जो है हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए या इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो अब देखो, 7 हमारा क्या है? एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? बोलो। 7 हमारा रैशनल नंबर है और √5 हमारा इरेशनल नंबर है। तो रैशनल इनटू इरेशनल है, ये वाला है। तो रैशनल इनटू इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। रैशनल इनटू इरेशनल इरेशनल होगा। इसके अलावा अगला क्या है? 7/√5। 7/√5 में 7 देखो एक रैशनल नंबर है, लेकिन √5 एक इरेशनल नंबर है, इसलिए रैशनल अपॉन इरेशनल ये वाला केस है, लास्ट वाला। तो इसका भी आंसर क्या होता है? इरेशनल। इसका मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद दिया है √2 + 21। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा कि √2 जो है वो कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है। तो ये जो है इरेशनल नंबर है और ये हमारा 21 जो है रैशनल है। तो ये इरेशनल प्लस रैशनल यानी कि फर्स्ट वाले केस में आ रहा है और इसका भी आंसर हमारा इरेशनल ही होगा। ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला क्या है?
पाई माइनस टू, पाई माइनस टू, पाई माइनस टू। देखो पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14685 ऐसे करके पूरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है और वो रिपीट भी नहीं करता है, इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये इरेशनल हो गया और ये 2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू, इस केस में हम सेकंड वाले केस में पहुंच जाएंगे, उसका भी आंसर जो है वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है ना? हाँ चलो ठीक है, अब आगे चले। अब आगे देखो एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 ये है कि तुम्हें ऐड करना है, तुम्हें ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। इसको और इसको तुम्हें ऐड करना है। तो ऐड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3 में हम प्लस कर दें इसको √2 माइनस 3√3। अब इसमें क्या करेंगे, देखो कि जो एक ही टाइप के हैं उनको एक साथ ले लेना है। एक ही टाइप का क्या मतलब है, जो √2 वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे और जो √3 वाले हैं उनको एक साथ कर लेंगे। जैसे 2√2 और ये प्लस √2 तो एक साथ हमने कर लिया, फिर प्लस लगा के यहाँ पे 5√3 और माइनस 3√3 को एक साथ कर लिया, ठीक है। तो 2√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 3√2, 2√2 प्लस √2 इज इक्वल टू 3√2, फिर प्लस है तो प्लस 5√3 माइनस 3√3, 5 में से 3 गया 2 बचा और ये √3 का √3, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6√5 बाई 2√5, 6√5 बाई 2√5। अब देखो इसमें जो नंबर डिजिट वाले होते हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 6 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो 6 × 2 को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के ये रूट वाले इनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 × √5, ठीक। तो 6 × 2 हो गया 12 इंटू, अब √5 × √5 कितना होगा बता दो बेटा, √5 × √5 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो √5 × √5 को हमने 5 लिख दिया, तो अब 12 × 5 हो जाएगा 60 आंसर। उम्मीद करते हैं अभी तक कितना भी पढ़ाया हमने क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखो डिवाइड वाला है एक एग्जांपल 15, एग्जांपल 15 डिवाइड करना है 8√15 बाई 2√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8√15 अपॉन 2√3। अब देखो ये नंबर से नंबर को हम डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 4 8, तो बचा 4√15 अपॉन √3। अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये 4 तो रहेगा, लेकिन ये जो √15 है उसको हम √3
ठीक है। हाँ, और अपॉन में √3 तो है ही, तो देखो √3 से √3 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, 4√5 आंसर। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से तो देखो, ये जो हमको डिवाइड करना था, 8√50 को डिवाइड किया हमने 2√3 से, तो 2 से 8 को तो हमने काट दिया 4 बार में, ठीक है। 2 4 8 हो गया, ऊपर √15/√3 है। अब हमें एक चीज ये पता है कि √a × b इज इक्वल टू होता है √a × √b, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब अगर हमने यहाँ पे √15 लिखा है, क्या हम इसको √ में 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं? ठीक है, √5 × 3, √5 × √3, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तुम अगर डायरेक्टली भी काटना चाहो तो डायरेक्टली भी काट सकते हो। हमने बस इसके लिए बताया कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि कैसे सर ने काट दिया ऐसा, ठीक है। तो ये 4√5 जो है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे का जो भी होगा, एक्सरसाइजेज जो भी हैं उसके क्वेश्चंस सब हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, ऑफ करो भाई, ऑफ करो भाई।